नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में जानकारी दूंगा जिसके बारे में आप लोग सुनकर के हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने इस शक्ति के बारे में शायद ही सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, और इस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति संसार की वो दुर्लभ, दिव्य, चमत्कारी शक्ति है जिसके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति को खोजने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी दूर दराज के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और यह शक्ति को आपको कहीं ढूंढना नहीं है, बल्कि यह शक्ति आपके अंदर ही सोई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह कुंडलिनी शक्ति इतनी दिव्य, चमत्कारी होती है, जो भी मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान लेता है, अपने शरीर के अंदर सोई हुई इस शक्ति को जागृत कर लेता है, अर्थात जगा लेता है, वह मित्रों, वह आम मनुष्य नहीं रह जाता। जी हाँ, वह जो है पांडवों के समान शक्तिशाली बन जाता है। वह व्यक्ति इतना दिव्य हो जाता है जिसकी संसार में कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य के अंदर यह कुंडलिनी शक्ति होती है, परंतु इसको कोई जागृत नहीं कर सकता। जी हाँ, इसको जागृत करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक अच्छा योग्य गुरु चाहिए, तभी आप अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। आपको नहीं पता कि आपके इस शरीर में जो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, आपके इस शरीर में एक ऐसी जादुई शक्ति सोई हुई है जिसको यदि आपने जगा लिया, आप दोस्तों सुपर पावर के मालिक बन जाओगे। जो आजकल आप लोग फिल्मों में देखते हो ना, काल्पनिक चीजें, जैसे सुपर हीरो और जो है स्पाइडरमैन, जो भी देखते हो आप, शक्तिमान, ये जो सब कुछ है ना मित्रों, यह जो है आप आसानी से पा सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो किससे? अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जगाकर, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। आपने शक्तिमान तो जरूर देखा होगा। शक्तिमान के अंदर जो है, जो वो हीरो होता है मुकेश खन्ना, वह अपनी सातों कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, और जब जागृत हो जाती है तब उसके अंदर जो है अपार शक्ति आ जाती है, और उसका पांचों तत्वों पर जो है पकड़ हो जाती है। पांचों तत्वों को वह अपने नियंत्रण में ले लेता है, चाहे फिर वह अग्नि तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो, चाहे आकाश तत्व हो, चाहे पृथ्वी तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो। इन सभी तत्वों पर वह नियंत्रण कर लेता है। मित्रों, इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद आप जो है आसानी से, आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। चुटकियों में आप आसानी से जो है अपना शरीर को जो है सूक्ष्म अवस्था में ला करके कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। साथ ही साथ आप गायब हो सकते हो, अदृश्य हो सकते हो आसानी से। पलक झपकते ही आप पानी में चल सकते हो, तथा आपको अग्नि जला नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो, कैसे नहीं जला सकती? जब आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तब आप अपने शरीर में अग्नि तत्व को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि अग्नि तत्व जो है अग्नि को ही काटता है, जैसे लोहे को काटता है। अगर आपके अंदर की अग्नि तत्व तीव्र होगी तो बाहर की अग्नि आपको नहीं जला पाएगी, क्योंकि आपकी अंदर की जो अग्नि है वो आपके बचाव में बाहरी अग्नि को काटेगी। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं। अगर आपने इस अपनी शरीर के अंदर सोई हुई इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया, आप जो है आम इंसान नहीं रहोगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस पूरी पृथ्वी में एक नई क्रांति ला सकते हो। आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। आप जो कुछ भी याद करोगे सब याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो है चाहो तो कितनी भी मोटी किताब हो, चाहे फिर वह किताब चाहे 20,000 पेज की हो, चाहे वो 2.5 लाख या 5 लाख पेज की हो, वो सब कुछ आप आसानी से स्मरण कर सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो। आपका जो मस्तिष्क है वह जो है कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मनुष्य का दिमाग कंप्यूटर से तेज होता ही है, परंतु आपकी मेमोरी और तीव्र हो जाएगी। दोस्तों, यह कुंडली शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। इसको
सिद्ध करना और इसको जगाना बड़ा ही जो है कठिन कार्य होता है। और यदि कोई व्यक्ति इसको जागृत करने का प्रयास करता है, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी जो है सावधानी के, बिना किसी उच्च गुरु के, तो दोस्तों क्या होता है, ऐसी स्थिति में यदि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो मित्रों वह मनुष्य जो है दोस्तों पागल भी हो सकता है। इसलिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर ये जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, सोई हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कुंडलिनी शक्ति क्या है और जो है इसको कैसे जागृत किया जा सकता है, और कुंडलिनी शक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये क्या चीज है, किसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, इसको कैसे जगाया जाता है और किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, सारी बातें बता रहा हूँ। दोस्तों यह शक्ति इतनी दिव्य है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जैसा कि मैंने शुरुआती में ही बताया कि कुंडली शक्ति के अपने ही अद्भुत और दिव्य चमत्कारी शक्तियों के फायदे हैं। यह एक ईश्वरीय शक्ति है। यदि आपने इसको जागृत कर लिया, आप वो पा सकते हो जो आप सोच नहीं सकते हो। इस शक्ति ने हमारे इस पृथ्वी पर जो है कईयों को जो है उच्च पद दिलवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे और आपके बीच में ऐसे अनेकों प्रकार के पुण्य आत्माएं हैं, साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो अपनी कुंडली शक्ति के बल पर आज भी जीवित है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी आयु 500 साल, 1000 साल तथा बहुत ज्यादा आयु है उनकी। साथ ही साथ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर भी है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में भी है। तो दोस्तों कुंडली शक्ति ये कहाँ होती है, आपके शरीर में किस हिस्से में पाई जाती है, सारी चीजें मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसको जागृत कर ली, आप जो है शक्तियों के मालिक बन जाओगे, आप इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को जान जाओगे। क्योंकि जो कुछ भी इस अनंत ब्रह्मांड में, जैसे हमारा ग्रह है, जी हाँ पृथ्वी ग्रह, और हमारे जो है आकाश गंगा में 9 ग्रह हैं, ऐसे अनेकों प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, यानी अनेकों प्रकार की गैलेक्सी है। कहने का अर्थ है बहुत सारे जो है दोस्तों यूनिवर्स ब्रह्मांड है, समझ रहे हो। तो दोस्तों कहने का अर्थ है तो बहुत सारे हमारी आकाश गंगा जैसी अनेकों आकाश गंगाएं हैं, यानी मिल्की वे है, और जिनमें जो है दोस्तों अपने अपने ग्रह हैं और अपना अपना जीवन है। जहां पर आज भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दूसरे ग्रह के वासियों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, जिसको विदेशी भाषा में एलियन कहते हैं और हिंदी में परग्रही कहते हैं। उनसे आए दिन संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। कभी ना कभी वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग लाएगी और जो है उनसे भी संपर्क साध लिया जाएगा। परंतु दोस्तों हम यहाँ पर कुंडली शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुंडली शक्ति को यदि सही से समझा जाए और जागृत कर लिया जाए, हम दोस्तों बहुत जल्दी ही दूसरे ग्रह के वासियों से संपर्क साध सकते हैं तथा उनको अपनी पृथ्वी पे भी बुला सकते हैं और अनेकों प्रकार के कार्य एवं कर्तव्य कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान कृष्ण की जो है 7 चक्र जागृत थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पांडवों के साथ भगवान कृष्ण मंगल ग्रह पे गए थे, क्योंकि मंगल ग्रह पे बहुत पहले जीवन था। जी हाँ दोस्तों, और जो कि समय आने पर वहां की सभ्यता नष्ट हो गई। अब क्या कारण थे, कौन से कारण थे, जो है किस वजह से वहां की सभ्यता लुप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान कृष्ण जो है पांडवों को लेकर गए मंगल ग्रह पे, तो कोई ना कोई तो सभ्यता थी उस समय पर। तो दोस्तों वो लुप्त हो चुकी है, और कैसे लुप्त हुई, कैसे उसका पतन हुआ, ये एक अलग विषय है। इस पर जो है कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुंडली शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों कुंडली शक्ति आपके शरीर के मूलाधार में सोई हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, जहां से मित्रों आप लोग जो है पखाना करते हैं ना, जी हाँ दोस्तों, जहां से आप लोग जो है लैटरिन की जो जगह होती है, तो उसके थोड़ी जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो मेरुदंड होता है, वहां पर नीचे हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है सोई हुई होती है। ये 2.5 साढ़े 3 फीट की होती है और ये सांप के आकार में होती है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये कुंडली मार के सोई हुई होती है। इसलिए दोस्तों जो है इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, क्योंकि कुंडल मार के जो सुस्त पड़ी रहती है। और जब ये जागृत हो जाती है ना दोस्तों, आपको जो है ऐसी जो है रहस्यमयी बातें पता चलती हैं, ऐसी चीजें मालूम चलती हैं, जिसके बारे में आप सुन करके, आप एहसास करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति ईश्वर के मार्ग को पाने का रास्ता है। कुंडलिनी शक्ति परम सत्ता को जानने का, पराशक्ति आदि शक्ति को जानने का, उस परब्रह्म से जुड़ने का भी एक अद्भुत दिव्य पुल है, जिसको जो है कोई झुटला नहीं सकता,
जिसको कोई काट नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपनी इस शक्ति को जागृत कर लिया तो दोस्तों निश्चित ही आप जीवन में हर कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। आप उड़ सकते हो, हवा में उड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से उड़ सकते हो, कितनी भी जो है स्पीड से आप उड़ सकते हो, तथा आप जो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हो। और तो और दोस्तों, आपको अग्नि जला नहीं सकती, आप जल में, पानी में चल सकते हो, कहीं पर भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, कुंडली शक्ति से आप ब्रह्मांड के अनेकों अनसुलझे रहस्यों को समझ सकते हो, क्योंकि जो इस अनंत ब्रह्मांड में वो आपके अंदर भी है। आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हो, ऐसी ऐसी सिद्धियां पा सकते हो जो कि ना तो किसी ने सोची और ना ही कोई सोच सकता। दोस्तों, ये है हमारे जो है इन दिव्य कुंडली शक्ति की जो पावर। दोस्तों, इस कुंडली शक्ति को हठ योग से जगाया जाता है, योग से जगाया जाता है, मंत्र तंत्र से जगाया जाता है। अनेकों मार्ग हैं। और तथा दोस्तों, इन चीजों को जितना भी जो है अगर हम विशेषज्ञ और गुरु की निगरानी में करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। भारतीय महर्षियों ने, मुनियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर में है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ इस अनंत ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली शक्ति को जागृत करी और अनेकों ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जागृत किया। और दोस्तों, भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर में है। जब ऋषियों ने गहन और खोज की तो पाया कि जगत का रचयिता सहस्त्र सार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में है, और इन दोनों के कारण ही संसार की रचना हुई है। और उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई और इसके चेतन होकर ऊर्ध्वागमन करते हुए सहस्त्रात्र में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता मूलाधार से ये शक्ति उठती है ऊपर की तरफ। मूलाधार कहाँ होता है मित्रों? ये मूलाधार ये होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर जो आपके कमर का सबसे निचला हिस्सा होता है, जहां पर पूंछ जैसा होता है थोड़ा, ठीक है, वहां से नीचे आइए थोड़ा, जो जहां से मल त्याग करता है मनुष्य, उसके थोड़ी बगल में जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर वो शक्ति जो है सोई हुई होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे एकदम, ठीक है, उसके बगल में ही, और यहाँ पर वो सोई हुई होती है। यहाँ से ये शक्ति जागृत होती है। इसको बोलते हैं मूलाधार पॉइंट, यानी केंद्र, ठीक है, मूलाधार। और इसको मूलाधार चक्र यहीं पर ही सोया हुआ होता है, यानी कुंडलिनी शक्ति। और मूलाधार चक्र से होते हुए जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जाती है स्वाधिष्ठान चक्र, और स्वाधिष्ठान चक्र से जाती है मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र से होकर के जाती है अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र से होकर जाती है विशुद्ध चक्र, और विशुद्ध चक्र से होकर जाती है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र पर जैसे ही ये कुंडली शक्ति जाती है तब ये सहस्त्रसार चक्र में जाती है। जी हाँ दोस्तों, और जो है इस चक्र में जाते ही दोस्तों ब्रह्मांड के सारे राज खुलने लग जाते हैं, और आप ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्यों को जान सकते हो जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप दोस्तों सचमुच शक्तिमान बन सकते हो। जो आपने टीवी में, फिल्मों में कभी देखा था शक्तिमान कैसा होता दोस्तों, वो तो एक जो है उन्होंने एक थोड़ा धारावाहिक, थोड़ा काल्पनिक डाला, लेकिन दोस्तों आप उससे अच्छी शक्ति पा सकते हो। जो शक्तिमान में होता है वो इसी को ही, कुंडली शक्ति को ध्यान में रख करके ही जो है शक्तिमान हीरो की रचना की गई थी। और शक्तिमान को कौन नहीं जानता? शक्तिमान को लेकर के ही जो है बहुत सारे हम जो युवक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो शक्तिमान के बहुत बड़े फैन है उसकी शक्ति को लेकर के। तो आप जो है समझ सकते हैं कि इसी प्रकार की कुछ शक्ति होती है, इससे भी अलग, अद्भुत और जो है अकल्पनीय, जो आप सोच नहीं सकते। इसको पाने के बाद मनुष्य वो कर सकता है जो सोच नहीं सकता। हठ योग से जागृत होती है ये, और जो है हठ योग से भी ये शक्ति को यहाँ तक लाया जाता है अपने जो है दिव्य चक्र में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी, और बहुत जल्द हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे कुंडली शक्ति का। तो दोस्तों आप इंतजार करिएगा। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए। और हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी
कोई भी जो है तांत्रिक पुस्तक खरीदनी हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीदनी हो, या फिर जो है कोई भी जो है आपको सामान खरीदना हो, एलईडी टीवी खरीदना हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, या फिर जो है कपड़े जूते, या फिर दोस्तों आपको कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदना हो, सारे उत्पादों की सूची मैंने अपनी वीडियो के नीचे दे रखा है। वहां पर उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप जो है वहां पर जो फ्लिपकार्ट पे या मंत्रा पर या जो है अमेजोन पर पहुंच करके सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे। आप वहां से हमारे लिंक के द्वारा खरीद सकते हैं, आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।